खबरों के पीएम में आपका स्वागत है। पत्रकारिता शुरू से ही हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहा है। पत्रकारिता के पेशे से जुड़े हुए पहले जितने भी लोग थे उन्हें कभी भी अपनी सत्यता को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज इस पेशे से जुड़े हुए व्यक्तियों पर संदेह किया जा रहा है। पत्रकार से लेकर के पत्रकारिता आज सवालों के घेरे में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन के बारे में, जिसको लेकर के आज पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। तो आइए उस न्यूज की तहकीकात करते हैं और इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी को जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। आप यह वीडियो देखिए। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, कुछ लोग अपने हाथों में झंडा लिए हुए उस घर के पीछे के रास्ते से खिड़कियों से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और अंदर जाने के बाद काफी हंगामा मचता है और वहां तोड़ फोड़ भी की जाती है। मैं आपको बताता चलूं, केरल में राहुल गांधी का दफ्तर है। अब आइए उस वीडियो को देखते हैं जिसमें रोहित रंजन राहुल गांधी के उस बयान को किस अंदाज में पेश कर रहे हैं। आखिर में हम आपको राहुल गांधी का वो बयान फिर से दिखाना चाहते हैं जिसमें वो उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को बच्चा बता रहे हैं। आज ये आपको तय करना है कि ये लोग बच्चे हैं या आतंकवादी हैं। और इसलिए ये सवाल फिर से मैं पूछूंगा, क्या राहुल गांधी अगर उन्हें बच्चा कह रहे हैं तो क्या आप इसे इत्मीनान से सुनकर इस बात पर पूरी तरीके से अपनी सहमति जता सकते हैं? क्या कन्हैयालाल को मारने वाला, बेरहमी से उसका कत्ल करने वाला बच्चा था? इस वीडियो में आप जिस महाशय को देख और सुन पा रहे हैं, जिनके बयान को आपने सुना, इस वीडियो में कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने उदयपुर में जिन्होंने कन्हैयालाल का हत्या किया है वो बच्चा है। ये महाशय डीएनए का एक न्यूज चैनल चलाते हैं जिसका नाम होता है डेली न्यूज का एनालिसिस करना। ना जाने कितने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और राहुल गांधी जी वहां अपने ऑफिस पे हुए तोड़फोड़ पे जितने भी लोग तोड़फोड़ करने गए थे उन्होंने यह बात उन लोगों के लिए कहा था कि जिन्होंने तोड़फोड़ किया मैं उनको माफ करता हूं क्योंकि वो बच्चे हैं। लेकिन ये महाशय ना जाने कितने सालों का एक्सपीरियंस लेकर के और बड़ी बेतुका या फिर बेतमीज वाली बात करते हैं और ये कहते हैं कि इन्होंने कन्हैयालाल के हथियारों को बच्चा कर करके मार किया। यहां तक कि ये तो उन्हें आतंकवादी कहते हैं। उन आतंकवादियों को इतना बड़ा लीडर कभी बच्चा कैसे कह सकता है? आप इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपके अंदर इतनी बड़ी सिंसियरिटी है, आप इतने बड़े न्यूज चैनल पर आकर के अपनी बातों को रख रहे हैं, आपकी बातों को सारा देश सुनता है, सारा देश आपकी वीडियो को देखता है, तो आप इस तरीके से माहौल कैसे इस हिंदुस्तान में खड़ा कर सकते हैं? आपकी पत्रकारिता, क्या आप अपने डीएनए को इस तरीके से डीएनए को बेच दिया है? आखिर आप अपनी पत्रकारिता को किस लेवल पर ले जा चुके हैं? क्या आप 2 साल के बच्चे हैं? आपसे इतनी बड़ी गलती कैसी हो सकती है? आप उस बयान को इस तरीके से तोड़ और मड़ोड़ के कैसे पेश कर सकते हैं? किसी एक व्यक्ति के बारे में आप इस तरीके से भ्रामक स्थिति, भ्रम पैदा कैसे इस हिंदुस्तान में कर सकते हैं? क्योंकि आप एक सिंसियर पर्सन के रूप में जाने जाते हैं। पत्रकारिता का मतलब होता है सच्चाई को रखना, ना कि किसी भी देश की माहौल को खराब करना। एक बच्चा वो होता है, आप तो बच्चों से भी बचकानी वाली बात कर रहे हैं इस वीडियो में आकर के। एक उतना बड़ा नेता, एक आपके पास इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए कि आप किस बयान को किस प्लेटफॉर्म से और किस तरीके से जोड़ करके और देश के सामने रख रहे हैं। अगली सुबह क्या होता है? अगली सुबह जब इनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जाती है तो वहां पे एक बड़ा माजरा निकल करके आता है। जैसे ही छत्तीसगढ़ की पुलिस वहां ऐसे ही नहीं जाती बल्कि हाई कोर्ट का आदेश लेकर के जब इनको गिरफ्तार करने जाती है तो वहां यूपी पुलिस के द्वारा, सिर्फ छत्तीसगढ़ के पुलिस के द्वारा वहां पहुंच करके बैठने से 16 मिनट पहले इनके नाम पर एफआईआर दर्ज की जाती है और यूपी पुलिस वहां पे आ धमकती है और वो कहती है नहीं, ये आपका मुजरिम नहीं बल्कि ये हमारे यहां भी कई प्रकार का क्राइम कर चुका है, आप इसे पहले गिरफ्तार नहीं कर सकते बल्कि हम इसको पहले गिरफ्तार करेंगे, ये हमारे राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन है या फिर इसने हमारे राज्य में ये कांड करके बैठा हुआ है। इस तरीके से माहौल को चलाया जाता है। ऐसे पत्रकारों को इस तरीके से पुलिस के द्वारा बचाया जाता है। अब सोचिए आज हमारे हिंदुस्तान की माहौल क्या है। एक व्यक्ति उसको देख करके दूर भाग रहा है, आज ये उसको देख करके दूर भाग रहे हैं। इन सबका जिम्मेदार कौन है? इन सबका जवाब कौन देगा? एक और वीडियो में आपको दिखाता हूं जिसमें जी न्यूज के एंकर बड़े अपने आप को राष्ट्रवादी तौर से रखने की कोशिश कर रहे, कहते हैं राष्ट्रवादी पत्रकार कभी झुकेंगे नहीं। अरे भैया, कैसे राष्ट्रवादी हो आप? सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। राष्ट्रवादी अंजनी कुमार सिंह कांग्रेस से सवाल पूछता हूं कि जब निर्भीक पत्रकार रोहित रंजन ने मानवीय भूल से गलत खबर प्रसारित होने पर पूरे देश से माफी मांगी, तो फिर अल सुबह उनके घर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पुलिस क्यों भेज दी? कांग्रेस जी मीडिया के राष्ट्रवादी पत्रकारों को डराना चाहती है, लेकिन पूरा देश
और पूरी जनता आज जी मीडिया के साथ खड़ी है। सुना आपने, राष्ट्रवादी पत्रकार, कितने राष्ट्रवादी, मानवीय भूल। अरे कैसी मानवीय भूल यार, 2 साल का बच्चा है क्या तू कि तू मतलब तू गलती से, तेरे ना जाने कितने सालों से काम कर रहे है तू, मानवीय भूल कहता है इसको। और भूल कैसा होता है यार, माफी मांग लेने से, अगर कोई किसी काम को कर लेने से, अगर माफी मांग लेने से सारी समस्याओं का हल हो जाता तो अब तो फिर हो गया ना, आज इतना सारा विवाद ही हमारे सामने खड़ा नहीं होता। मानवीय भूल, और ऊपर से भूल करने के बाद आप सवाल पूछ रहे हो। किससे सवाल पूछ रहे हो? राहुल गांधी और सोनिया गांधी से, अपने उस पत्रकार से नहीं पूछ रहे हो कि आखिरकार ये मानवीय भूल है तो तूने इतनी बड़ी मानवीय भूल किस आधार पे किया? क्या तेरे को सपना आ गया था या तेरी आंखों की रोशनी कम हो गई थी कि तूने राहुल गांधी के इस बयान को वहां से जोड़ लिया? मानवीय भूल कहता है, और ऊपर से मानवीय भूल के साथ राष्ट्रवादी, मतलब कहने की भी तो एक सीमा होती है, एक हद होती है ना। आपने तो सारी सीमाओं का हद पार कर दिया और ऊपर से कहते हो सारा देश तुम्हारे साथ है। अरे कैसे साथ रहेंगे? पत्रकारिता हमेशा से सच्चाइयों को उजागर करने का काम करता है, ना कि भ्रम फैलाने का। आप देख रहे हो देश में किस प्रकार के हालात चल रहे, फिर भी आप पत्रकारिता को राष्ट्रवादी से जोड़ के शर्म आनी चाहिए ऐसे मीडिया पे। आप कहते हो जी न्यूज के साथ आज पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। अरे आज जी न्यूज की ही वजह से, ऐसे राष्ट्रवादी पत्रकारों की वजह से ही आज हमारे देश की ऐसी स्थिति बनी हुई है। पूछते हो, सवाल पूछते हो सोनिया से, और उससे क्यों पूछते हो? अपने आप से सवाल पूछो ना। आपने क्या क्या किस प्रकार से भ्रम फैलाया? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। वारे जी न्यूज के राष्ट्रवादी मीडिया, मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, सच में पत्रकारिता है। ईमानदारी की पत्रकारिता का हद जो होता है ना, वो सारे आपके अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं। कितनी फक्र के साथ आप अपनी बात को कोट पैंट लगा करके, अरे यार ये आपका प्रोफेशन है, आप इसे धंधा बना करके क्यों चल रहे हो? टीआरपी के लिए साला कुछ भी कर बैठेंगे आज ये लोग, कुछ भी न्यूज बना दो, कुछ भी, बस इनको टीआरपी चाहिए, टीआरपी चाहिए। ऐसा क्या न्यूज बनाए जिसकी वजह से चाहे दंगा होना है हो जाए, घर जलना है जल जाए, कुछ भी, कितनी भी प्रॉपर्टी क्यों ना नष्ट हो जाए, लेकिन उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको फर्क पड़ता है तो हमारे चैनल की टीआरपी कितनी गेन हो रही है। आज से पहले हम टीवी पे आराम से बैठ करके, और कितना बाढ़, इस बार ना जाने केरल में कितनी संपदाओं का नुकसान हो गया, कितने लोग घर से बेघर हो गए, लेकिन आज तक कोई भी न्यूज चैनल उसके बारे में नहीं दिखा रहे, क्योंकि आज तो यहाँ मुद्दा बना हुआ है ना, इनकी टीआरपी बढ़ती है ना। इसलिए ऐसे न्यूज ना मिले तो वो खुद ही पैदा कर लेते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रवादी पत्रकार रोहित रंजन ने किया, और उनके राष्ट्रवादी, उनसे भी बड़े राष्ट्रवादी पत्रकार जो ना जाने क्या क्या सवाल और किन से सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए अपने आप को सचेत कीजिए, खबरों की प्रामाणिकता को जांचिए, इसके बाद अपने अंदर उसको निगेटिव जहरीले जहर को पैदा होने से पहले उसे मार दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।